स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। बिहार कर्मचारी चयन आयोग यानी बिहार एसएससी के द्वारा वर्ष 2026 के लिए एक डिटेल्स कैलेंडर जारी कर दिया गया है, जिसमें आगामी आने वाले एग्जाम्स और जो पहले से नोटिफिकेशन जो 2025 में कुछ नोटिफिकेशन आए थे उन सभी के बारे में, उनके प्रीलिम्स के एग्ज़ाम कब होंगे, अगर मेंस है तो मेंस के एग्ज़ाम कब होगा, किसी का काउंसलिंग है तो कब होगा, बहुत ही डिटेल्स में क्या कर दिया गया, एक नोटिफिकेशन के आधार पे कैलेंडर जारी किया गया है और उसी के बारे में हम लोग जानेंगे। बहुत सारे लोगों का मन में प्रश्न था कि इंटर स्तरीय एग्ज़ाम कब होगा, CGL 4 कब होगा, फील्ड असिस्टेंट, लैब असिस्टेंट, इन सब के एग्ज़ाम कब होगा। तो इसका विस्तृत डिटेल्स इस कैलेंडर में दिया गया है, तो इसी के बारे में हम लोग जानेंगे। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं किन किन पॉइंट को कवर किया गया। तो एक तरफ क्रम संख्या दिया गया है, दूसरी तरफ विज्ञापन है, एक तरफ पद का नाम है, फिर टोटल कितनी वैकेंसी आई थी, फिर जो नोटिफिकेशन आई थी उसके बारे में है, फिर जो संभावित परीक्षा तिथि बताया गया, फिर परीक्षा फल कब आएगा उस चीज़ को बताया गया, काउंसलिंग की डेट बताया गया और जो है अनुशंसा यानी कि आयोग को जितने दिन में समय दिया गया है कि इतने दिन में हम कंप्लीट कर लेंगे उस चीज़ के बारे में बताया गया। सबसे पहले कार्यालय परिचारी के बारे में बताया जो 2022 में वैकेंसी आई थी 238 पदों के लिए। बताया जा रहा है कि इसका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हो चुका है, मुख्य परीक्षा अप्रैल 2026 में होगा, मई में इसका काउंसलिंग आ जाएंगे और जो फाइनली जो अनुशंसा भेजने का जो बात है ये आपके मई 2026 में, यानी कि मुख्य परीक्षा का फल जो अप्रैल 2026 में आ जाएगा। इसका याद रखिएगा। कार्यालय परिचारी का जो सबसे बड़ा मुद्दा है, जो बिहार में कहीं ना कहीं एक पंचवर्षीय योजना के रूप में जाना जाता है, बिहार एसएससी इंटर स्तरीय, जैसे आप सभी को पता होगा कि लगभग 50 लाख के आसपास तो निश्चित ही फॉर्म फिलअप क्योंकि इस पर लगातार जब से ही वैकेंसी आई डेट पे डेट बढ़ाया जा रहा है और फॉर्म फिलअप करवाया जा रहा है। और कुल 23,175 पदों के लिए जो वैकेंसी आई थी सितंबर 2025 में नोटिफिकेशन आए थे। अब बात किया जा रहा है कि इसके जो एग्ज़ाम जून जुलाई में होंगे 2026 में, और मुख्य परीक्षा का रिजल्ट जो है सितंबर 2026 में आयोजित किया जाएगा। मुख्य परीक्षा की बात अगर किया जाए तो अक्टूबर 2026 में इसके रिज़ल्ट आ जाएंगे। फिर टाइपिंग है तो टाइपिंग नवंबर 2026 में होगा। रिज़ल्ट और काउंसलिंग की बात किया जाए तो ये बताया जा रहा है कि नवंबर दिसंबर 2026 में हो जाएगा। फिर जो है BSO जो आपके अवर सांख्यिकी पदाधिकारी प्रखंड पदाधिकारी था 682 पदों के लिए मार्च 2025 में इसके नोटिफिकेशन आए थे। प्रारंभिक परीक्षा जो है इसका यानी PT जो है जुलाई 2026 में होगा। मुख्य परीक्षा इसका सितंबर में होने वाले हैं और मुख्य परीक्षा के रिजल्ट जो है आपके अक्टूबर 2026 में आएगा। नवंबर 2026 तक इसके काउंसलिंग करा लिए जाएंगे। उसके बाद जो फील्ड असिस्टेंट जो क्षेत्र कल्याण व्यवस्थापक जो LDC का है, इस 56 पदों के लिए आया था अप्रैल 2025 में। इसकी लिखित परीक्षा 29 जून 2025 को हो चुका है। जांच परीक्षा मार्च 2026 में होगा। अप्रैल 2026 में इसके रिजल्ट जारी कर दिए जाएंगे। क्षेत्र सहायक 201 पदों के लिए इसके प्रीलिम्स के एग्ज़ाम हो चुके हैं। मेंस के एग्ज़ाम की बात किया जाए तो मार्च अप्रैल में ये होने वाला है और मुख्य परीक्षा का जो रिजल्ट है मई 2026 में आ जाएगा आपका फील्ड असिस्टेंट का। जो लाइव असिस्टेंट की बात किया जाए मई 2025 में इसका नोटिफिकेशन आया था। PT का एग्ज़ाम जो जुलाई 2026 में होगा। मुख्य परीक्षा अक्टूबर 2026 में होगा और नवंबर में इसके रिजल्ट जारी कर दिए जाएंगे। बिहार SSC CGL 4 की बात किया जाए 1883 पदों के लिए वैकेंसी आई है। इसके प्रीलिम्स के एग्ज़ाम जो जून जुलाई 2026 में होगा। मुख्य परीक्षा आपके अक्टूबर में होंगे और मुख्य परीक्षा का रिजल्ट जो नवंबर 2026 में दिया जाएगा। तो इसमें देख सकते हैं कि आगामी लगभग जो है 2026 के पूरे ईयरली यानी वार्षिक जो भी है लगभग जो है आपके नोटिफिकेशन जो अप्रैल तक आएंगे उस चीज़ की बात की गई है और पूरा नवंबर दिसंबर तक रिजल्ट काउंसलिंग से संबंधित यानी एक साल का ये ईयरली कैलेंडर जारी किया गया, जिसमें बड़ी बड़ी बातें की गई हैं और पूरा 2026 को खींच लिया गया, क्योंकि देख सकते हैं बहुत सी व्यस्त शेड्यूल बनाया गया है बिहार SSC के द्वारा। देखिए आयोग के द्वारा तो कैलेंडर बनाया जा रहा है, आयोग इसमें कितना खरा उतरता है इस चीज़ को देखने की ज़रूरत है कि क्या ये भी सिर्फ, क्योंकि इससे पहले भी कैलेंडर आया था और उसमें भी इसी तरीके की बड़ी बड़ी बातें की गई थी लेकिन हुआ कुछ भी नहीं था। फिर से नया कैलेंडर जारी कर दिया गया। अब उम्मीद पे बनाए रखिए कि क्या होता है, आयोग इस पर भी खरा उतरता है या फिर इसको भी जो सारी वैकेंसी है इसको भी शिफ्ट करके 2027 ना कहीं कर दिया जाए। तो चलिए देख लेते हैं। हम लोग CGL 4 तक की बात कर लिए थे। फिर कार्यालय परिचारी जो विशिष्ट करके जो 5051 से 31 पद के लिए वैकेंसी आई थी। जुलाई अगस्त में इसके प्रीलिम्स के एग्ज़ाम होंगे। मुख्य परीक्षा अक्टूबर में होगा। रिजल्ट नवंबर 2026 में होगा। जो आशु टंकक है इनके 531 पदों के लिए वैकेंसी आई है। अगस्त सितंबर में इसके प्रीलिम्स के एग्ज़ाम होंगे। व्यवहारिक परीक्षा जो होगा 2026 में होगा। नवंबर में इसके रिज़ल्ट की बात की जा रही है। जो स्पोर्ट
ट्रेनिंग यानी क्रीड़ा प्रशिक्षक की बात किया जाए 379 पदों के लिए वैकेंसी आई है, जिसमें बताया जा रहा है कि सितंबर 2025 में वैकेंसी आई गई थी। इसकी लिखित परीक्षा मई 2026 में होगा। साक्षात्कार जो इंटरव्यू होगा जून 2026 में होगा। जुलाई 2026 में इसके रिजल्ट की बात की जा रही है। सहायक उर्दू अनुवादक जो 1951 पदों के लिए वैकेंसी है, फरवरी 2026 में इसके नोटिफिकेशन आएगा। जून 2026 में इसके एग्जाम होंगे प्रीलिम्स के। मुख्य परीक्षा का एग्ज़ाम जो है आपके जो है देख सकते हैं, ये अगस्त 2026 में इसके मुख्य परीक्षा होगा। मुख्य परीक्षा का परीक्षाफल जो आप देख सकते हैं ये अक्टूबर 2026 में आ जाएगा। कार्यालय परिचारी रात्रि प्रहरी के वाली बात के लिए है, सैनिकों के लिए 14 पद के लिए, इसके लिए नोटिफिकेशन फरवरी 2026 में आएगा। लिखित परीक्षा जुलाई 2026 में होगा। सितंबर में इसके रिजल्ट आ जाएंगे। तो यहाँ तक फरवरी तक के आप इसमें से कुछ अपकमिंग वैकेंसी जो फरवरी में अब तक नोटिफिकेशन नहीं आए हैं उनके नोटिफिकेशन देखने को मिल सकते हैं, जैसे सहायक उर्दू अनुवादक हो गए, कार्यालय परिचारी रात्रि वाला, और अन्य जैसे पुस्तकालय निबंधन पूरा भी लेखपाल, सहायक पुस्तकालय अध्यक्ष, सहायक पुस्तकालय अध्यक्ष, संचालित राजकीय नेत्रहीन, ये सारी चीज़ें जैसे देख सकते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं 11 नंबर से लेकर जो यहाँ तक आपके जो नेक्स्ट यहाँ तक दिखाया जा रहा है, ये सारे अपकमिंग वैकेंसी की बात की जा रही है। तो ये सारी नई वैकेंसी आने वाली है बिहार एसएससी के द्वारा, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने बात कर ली थी। अब है निबंधन क्या है, पूरा भी लेखपाल 2 पद के लिए वैकेंसी आएगी। मार्च 2026 में इसके नोटिफिकेशन आएंगे। लिखित परीक्षा का जुलाई 2026 में होगा। रिजल्ट इसके सितंबर 2026 में आ जाएगा। पुस्तकाध्यक्ष 1 पद के लिए वैकेंसी आएगी मार्च 2026 में। लिखित परीक्षा जुलाई 2026 में होगा। सितंबर 2026 में आपके ये एग्ज़ाम हो जाएंगे। कि जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं आप बिहार एसएससी से संबंधित हो या 72 बीपीएससी के एग्ज़ाम जो 26 जुलाई को आयोग के द्वारा डेट निर्धारित किया गया, TRE 4 की जो सितंबर में बात की गई कि 22 से 27 सितंबर, ये सारी चीज़ें बातें की गई हैं। तो इन सब के लिए अगर आपको बुक लिस्ट चाहिए तो बुक लिस्ट का जो है डायरेक्ट बाई करने का लिंक जो है हमारे चैनल के इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से आप कर सकते हैं। जैसे आप लूसेंट हो गया, खास करके वन लाइनर एग्जाम बिहार एसएससी के कई एग्जाम के लिए लूसेंट के सामान्य ज्ञान, लूसेंट के कोई भी बुक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 72वीं बीपीएससी हो या फिर बिहार एसएससी में सीजीएल 4 हो गया, अन्य एग्जाम के लिए आप देख सकते हैं एनसीईआरटी के बुक को फॉलो कर सकते हैं। साथ में आप देख सकते हैं दृष्टि आईएएस के भी बहुत सारे जो बुक आते हैं, चाहे वो साइंस हो हिस्ट्री हो, ये सारी चीज़ बुक को आप कवर कर सकते हैं। सारे की लिस्ट दिया जाएगा। मैथ रीजनिंग के लिए अरिहंत की बुक को फॉलो कर सकते हैं, RS अग्रवाल की बुक को फॉलो कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें बुक को डायरेक्ट बाई करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपके सहायक पुस्तकालय एवं पुस्तकालय अध्यक्ष 3 पद के लिए वैकेंसी 3 मार्च 2026 को नोटिफिकेशन आएगा। लिखित परीक्षा जुलाई 2026 में होगा। रिजल्ट जो आएगा सितंबर 2026 में। पुस्तकालय अध्यक्ष 1 पद के लिए मार्च 2026 में नोटिफिकेशन। लिखित परीक्षा जुलाई 2026 में होगा और सितंबर 2026 में। ये देख सकते हैं आयोग के द्वारा इतना बिजी शेड्यूल बनाया गया है जिससे लगता है कि आयोग को सांस लेने का फुर्सत नहीं है। लेकिन यही कहीं ना कहीं ये ढाक का 3 पात ना फिर से आयोग की बात की तरह हो जाए कि हाँ बड़ी बड़ी बातें हो गई हैं और करना धरना कुछ नहीं है। तो वही हो सकता है कि आयोग, क्योंकि पिछला बार भी जब आयोग के द्वारा लाया गया था कैलेंडर, उसमें बड़ी बड़ी बातें थी कि हम इसमें एग्जाम लेंगे, यहाँ रिजल्ट देंगे, लेकिन हुआ कुछ नहीं था। फिर एक नया कैलेंडर जारी कर दिया गया। तो देखते हैं कि क्या ये कैलेंडर पे आयोग खरा उतरता है या फिर ये बड़ी बड़ी सिर्फ बातें ही की जा रही है। उसके अलावा देख सकते हैं संचालित राजकीय नेत्रहीन उच्च विद्यालय में सहायक शिक्षक के लिए 10 पदों के लिए वैकेंसी है। अप्रैल 2026 में उसके नोटिफिकेशन देखने को आपको मिल सकता है। लिखित परीक्षा जुलाई 2026 में होगा। सितंबर 2026 में उसके रिजल्ट आएंगे। उसके बाद जो राजकीय नेत्रहीन आवासीय उच्च विद्यालय कदम कुआं पटना में बात किया जाए 2 पद के लिए वैकेंसी अप्रैल 2026 में नोटिफिकेशन आएगा। लिखित परीक्षा जुलाई 2026 में होगा। सितंबर 2026 में उसके रिजल्ट आएंगे। उर्दू अनुवाद तक की एक बात किया जाए 155 पदों के लिए वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन अप्रैल 2026 में देखने को मिलेगा। लिखित परीक्षा अगस्त 2026 में होगा। रिजल्ट अक्टूबर 2026 में आएगा। रसायन सहायक 4 पदों के लिए वैकेंसी अप्रैल 2026 में नोटिफिकेशन। लिखित परीक्षा अगस्त 2026 में, अक्टूबर में रिजल्ट आ जाएगा। नगर प्रबंधक जो कि बहुत समय से डिमांडिंग था 373 पदों के लिए, अप्रैल 2026 में उसके नोटिफिकेशन आएंगे। लिखित परीक्षा अगस्त 2026 में होगा। अक्टूबर 2026 में उसके रिजल्ट आ जाएंगे। शोध संवर्ग के जो रसायनज्ञ के हैं 69 पदों के लिए नोटिफिकेशन अप्रैल 2026 में देखने को मिल सकता है। लिखित परीक्षा अगस्त 2026 में होगा। अक्टूबर 2026 में उसके रिजल्ट की बात की जा रही है। फिर कृषि अधीनस्थ कोटि 8 माप और तौल के अंतर्गत निरीक्षक मापतौल अधिकारी के पद के लिए 34 पदों के लिए वैकेंसी अप्रैल 2026 में नोटिफिकेशन। लिखित परीक्षा अगस्त में और अक्टूबर 2026 में इसके रिजल्ट की बात की जा रही है। सचिवालय भोजशाला के प्रबंध संवर्ग से सहायक प्रबंधक 2 पदों
के लिए वैकेंसी अप्रैल 2026 में उसके नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। लिखित परीक्षा अगस्त 2026 में होगा। अक्टूबर 2026 में उसके रिजल्ट की बात की जाए, राजभाषा सहायक 14 पदों के लिए नोटिफिकेशन अप्रैल 2026 में, लिखित परीक्षा अगस्त 2026 में आएगा, रिजल्ट अक्टूबर 2026 में। प्रमंडलीय राजभाषा 2 पदों के लिए अप्रैल 2026 में नोटिफिकेशन, रिजल्ट जो है एग्जाम जो लिखित परीक्षा का अगस्त 2026, रिजल्ट अक्टूबर 2026 में होगा। सहायक राजभाषा अनुदेश 2 अप्रैल 2026 को, लिखित परीक्षा अगस्त 2026 को, अक्टूबर 2026 में इसके रिजल्ट आएंगे। देख सकते हैं आयोग का इतना शेड्यूल बिजी है, इतना बिजी तो देश के प्राइम मिनिस्टर नहीं रहते जितना आयोग अपने आप को बिजी बता के रखा है। उसके अलावा देख सकते हैं संवेक्षक अराजपत्रित 18 पदों के लिए नोटिफिकेशन अप्रैल 2026 में। इसका प्रीलिम्स का एग्जाम जो होगा लिखित परीक्षा का वो आपके सितंबर 2026 में, अक्टूबर 2026 में रिजल्ट आ जाएंगे। प्रूफवाचक प्रकाशन सहायक 1 पद के लिए अप्रैल 2026 में नोटिफिकेशन, परीक्षा 2026 में और रिजल्ट जो है सितंबर 2026 में होगा। फिजिकल ट्रेनिंग अनुदेशक की बात करें 84 पदों के लिए नोटिफिकेशन अप्रैल 2026 में, लिखित परीक्षा 2026 में और रिजल्ट अक्टूबर 2026 में। अपर जिला के 20 पदों के लिए नोटिफिकेशन आपके अप्रैल 2026 में और लिखित परीक्षा जो है आपके अक्टूबर 2026 में होंगे। सूचना सहायक ग्रेड जो 2 है उनके 15 पदों के लिए नोटिफिकेशन अप्रैल में, उसके बाद एग्जाम सितंबर में, अक्टूबर में रिजल्ट देखने को मिलेगा। ग्रेड 1 की बात किया 14 पदों के लिए अप्रैल में नोटिफिकेशन, सितंबर में आपके एग्जाम और अक्टूबर में रिजल्ट आएगा। सहायक पर्यटन सूचना अधिकारी के 13 पदों के लिए नोटिफिकेशन अप्रैल 2026 में, सितंबर में एग्जाम और अक्टूबर में रिजल्ट आएगा। प्रयोगशाला सहायक 128 पद के लिए नोटिफिकेशन अप्रैल में, एग्जाम सितंबर में और अक्टूबर 2026 में इसके रिजल्ट आ जाएंगे। जो निम्न वर्गीय लिपिक भूतपूर्व सैनिकों के लिए 24 पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन अप्रैल 2026 में, परीक्षा अक्टूबर में और रिजल्ट जो है नवंबर में आएगा। उसके अलावा सहायक शिक्षक प्रशिक्षित की बात किया जाए 15 पदों के लिए नोटिफिकेशन अप्रैल में, एग्जाम आपका अक्टूबर में, रिजल्ट नवंबर में आएगा। इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते। खान निरीक्षक का 27 पदों के लिए नोटिफिकेशन अप्रैल में, एग्जाम आपके अक्टूबर में और रिजल्ट नवंबर में आ जाएगा। प्रारूप सह सर्वेक्षक के 4 पदों के लिए नोटिफिकेशन अप्रैल में, आपके रिजल्ट जो अक्टूबर में और एग्जाम अक्टूबर में और रिजल्ट नवंबर में आ जाएगा। अमीन के 54 पदों के लिए वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन अप्रैल में देखने को मिलेगा, एग्जाम अक्टूबर में होगा, रिजल्ट नवंबर में आएगा। संपादक के 1 पदों के लिए अप्रैल में नोटिफिकेशन आएगा। छात्रावास प्रबंधक के 37 पदों के लिए अप्रैल में आपके नोटिफिकेशन, अक्टूबर में रिजल्ट एग्जाम और नवंबर में आपके रिजल्ट आ जाएंगे। तो कुल जब बिहार एसएससी के द्वारा 35,649 पदों के लिए नोटिफिकेशन यानी वैकेंसी 1 साल के अंतर्गत यानी कि 2026 में आने वाले उसका डिटेल कैलेंडर जारी कर दिया गया है। इसके एग्जाम कब तक होंगे सभी के बारे में हमने बात कर लिया। अब देख सकते हैं अगर आपको कुछ बुक लिस्ट चाहिए कि सभी एग्जाम के लिए, चाहे वो 72 बीपीएससी दे रहे हैं, TRE 4 दे रहे हो, आप बिहार में किसी भी स्पेसिफिक एग्जाम या रेलवे SSC इन सब के लिए कुछ बुक होते हैं, उन बुक को अगर आप परचेज करना चाहते हैं उसका लिंक डायरेक्ट हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से भी आप परचेज कर सकते हैं। जैसे SPD का हो जाता है बुक, मंथली ईयरली करंट अफेयर्स, वहाँ से देख सकते हैं। प्रतियोगिता दर्पण करंट अफेयर्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाता है बिहार स्पेसिफिक एग्जाम में, आप इसको परचेज कर सकते हैं, इसका लिंक डायरेक्ट मिल जाएगा। मैथ रीजनिंग के लिए आप अरिहंत के रीजनिंग का बुक या मैथ के बुक को परचेज कर सकते हैं। सभी एग्जाम से संबंधित आपको घटना चक्र अगर चाहिए तो सभी का जितने भी सब्जेक्ट हैं आप घटना चक्र लेके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। उसके अलावा देख सकते हैं लुसेंट का सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान बुक को परचेज कर सकते हैं। NCERT अरिहंत के बुक आते हैं, NCERT दृष्टि IAS के भी GK के बहुत सारे बुक आते हैं, आप उसको परचेज कर सकते हैं। उसके अलावा NCERT का पर्सनली अपना बुक भी आता है 6 से 12 के लिए, तो सभी सब्जेक्ट को आप परचेज कर सकते हैं। सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से परचेज कर सकते हैं, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस वीडियो में हमने जो है बिहार SSC के द्वारा आगामी 1 साल में के अंतर्गत जो वैकेंसी आएगी उसके क्या क्या कब एग्जाम होंगे, नोटिफिकेशन सभी के बारे में डिटेल्स में डिस्कस। इसके अलावा हमारे चैनल पे करंट अफेयर्स की क्लासेस भी होती है, स्टडी 5 करंट अफेयर्स आप जाके देख सकते हैं। पहले महर्षि एडुकेट के नाम से जाना जाता था, नाम अब चेंज कर दिया गया है। तो ये सारी क्लासेस हमारे चैनल पे होती है, आप जुड़ कर उसका लाभ उठा सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।